नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है उसमें अध्याय फर्स्ट जो दिया है जिसका नाम है कि वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 1.1 जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके एकदम आसानी से करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 140। ठीक है, तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, फिर ये 2 35 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको फिर हम जो है कि 5 से तोड़ेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, फिर ये 7 एकम 7। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 140 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ठीक है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिए। ठीक है, आते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 156। ठीक है, 156 इसको हम लोग देखते हैं 156। ठीक, तो ये 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और 13 से एक बार में करेंगे। ठीक है, तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ठीक है, अब 156। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 3825। ठीक है, 3825 ना, 3825 इस पे आते हैं हम अपने। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करने का नियम होता है जिससे किसी भी संख्या का आखिरी अंक या तो सम संख्या हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या जो है कि 2 से हमारी पूरी तरीके से कटेगी। तो यहाँ पे जो है कि आखिरी संख्या 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 से हमारा डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। अब 3 से जो है कि विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या जो है कि 3 से विभाज्य होगी। तो 5 2 7 8 7 15 3 18। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब फिर ये जो है कि 5 है, फिर 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग 7 5 12 2 14 15, फिर ये 3 से कट जाएगा ना, तो इसको हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये भी हमारा 2 से नहीं कटेगा और इसको 3 से ट्राई करते हैं तो 5 2 7 और 7 4 11, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, अब इसको जो है कि 4 से करते हैं तो 4 से नियम हमारा ये कहता है कि संख्या का आखिरी 2 अंक या तो 0 हो या तो जो कि संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे संख्या का आखिरी अंक 25 है, ना ही 0 और ना ही जो है कि 4 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग 5 से ट्राई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5 8 40 और 5 5 25। ठीक, अब हो जाएगा यहाँ पे 85। 85 फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा और फिर 17 एकम 17। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 5005। इसको हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं कैसे जो है कि इसको तोड़ेंगे। तो 5005 हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो मैंने बताया कि 2 से डिवाइड होने के लिए जो है कि आखिरी में सम अंक होना चाहिए, फिर लास्ट अंक 0 होना चाहिए, तो भी नहीं है। 3 से मैंने बताया कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो 5 5 10 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। इसको हम लोग 5 से ट्राई करते हैं। ठीक, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ये हमारा जो है कि इसको ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से तो नहीं कटेगा, 6 इसको हम लोग 7 से ट्राई करते हैं ना,
ठीक। तो 7 कम 7 हो जाएगा, 3 बचा, ठीक। 7 कम 5 होगा, 3 बचा, यहाँ पे 0 5 चौक 28 हो जाएगा, ठीक। और फिर 7 तिरिके 21, ठीक। अब फिर इसको जो कि हम लोग देखेंगे आगे। अब ट्राई करते हैं हम, ये जो है कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 3 7 1 8 नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 7। अब डायरेक्ट हम लोग इसको 11 से ट्राई करते हैं ना, 11 से। तो 11 कम 11 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कि 11 तियाँ 33 हो जाएगा, ठीक। और फिर ये 13, यहाँ पे 1। तो इसका आंसर हमारा होगा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा 7429, ठीक। 7429, 7429, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। 7429, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि इसका आखिरी अंक जो है कि 9 है, और 3 से कटने के लिए 9 2 11 4 15, 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, और ये 5 से कटने के लिए जो है कि आखिरी अंक 5 से डिवाइड होना चाहिए। और ये ट्राई करें हम लोग 6 से ना, तो ये 2 और 3 से नहीं है, तो फिर 6 से भी नहीं होगा, और 7 से मतलब 7 कम 5 5 6 42, और यहाँ पे 1 बच जा, सॉरी 9 बच जा रहा है ना, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटने के लिए आखिरी का 3 अंक जो है कि 0 होना चाहिए, या फिर आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 5 40, 8 से भी नहीं कट रहा है ना। और 9 से कटने के लिए संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9 ये हो जाएगा, 7 2 9 4 शेष बच जा रहा है, 9 से भी नहीं कटा, 10 से भी नहीं कटेगा। तो मेरे कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे, तो उसको स्किप करके, उसको उस पे सर्कल लगा के, उस पे घेरा लगा के, उसको छोड़ के आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। और जब आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको कीजिए, उनको करने के बाद जितने पे आप लोग सर्कल लगाए फिर रिवर्स आके उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ना। हालांकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, तो देखे थे 11 तक, इसको डायरेक्ट हम लोग ट्राई करते हैं अब 17 से, ठीक। 17 से, तो 17 चौको 68 हो जाएगा, यहाँ पे 17 चौको 68 हो जाएगा, और तो 74 माइनस 68 यानी कि ये हो जाएगा 6, और फिर 2 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 51 तो यानी कि 11 हो जाएगा, 9 119 हो गया, तो 17 साते 119, ठीक। 17 साते 119। अब इसको हम लोग देखेंगे 17 के बाद इसको हम लोग ट्राई करते हैं 19 से, ठीक है। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, यहाँ पे 19 दूनी 38 हो गया, और बचा 5, और फिर यहाँ पे जो है कि 7 उतारेंगे, तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग 23 से देखते हैं, 23 से कम 23, ठीक। तो इसका आंसर हमारा आ गया 17 गुणते 19 गुणते 23 ना, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो हालांकि इसका मुझे पता था, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाना चाह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऐसे आएंगे, उलझाऊ सवाल आएंगे, तो उसको स्किप करके आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी रिवर्स आगे उसको करना है, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि ये जो दो संख्याएं दी हुई है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसको वेरीफाई करना है। मैंने बताया था ना आप लोगों को जो है कि इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसकी एलसीएम गुणते एचसीएफ दोनों के बराबर होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं इसको, इसका कैसे निकालेंगे इसको हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा 26 ना, ये 26 बराबर, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 91 है ना, तो 13 साते 91, 7 गुणते 13, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ मैंने बताया था कि कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, तो दोनों में कॉमन हमारा 13 है। ठीक है, कॉमन हमारा दोनों में 13 दिख रहा है। और एलसीएम, अब इसके बाद लिखते हैं ना एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया था कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे हम 2 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे और 13 भी लिखेंगे। और मैक्सिमम पावर सबका जो है कि 1 है। ठीक, तो यहाँ पे इसको 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 गुणते 13 ना, 7 दूनी 14, 14 गुणते 13, 14 42 को 2 हो जाएगा, और 14 कम 14, 4 18। ठीक है, 182, इसका एलसीएम हो गया 182। ठीक है, अब इसको हमको प्रूव भी करना है। हमारी संख्याएं जो है कि 26 और 91 है ना, तो 26 और 91, इसको हम लोग मिटाते हैं। इसके बाद इधर हम लोग देखते हैं ना, 1 मिनट, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से इसको मिटाता हूँ, यहाँ से इसको मिटाता हूँ। ठीक, अब मैं फिर से लिखता हूँ। एलसीएम हमारा, एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ हमारा आया था 13, और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 182 आया था। ठीक है, ये याद है ना। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता ना। ठीक है, एलसीएम इंटू ये एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारी, ये 26 गुणते 91 है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 गुणते 91 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 9 छक 54 को 4 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23, 18 5 23, यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया ये, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 23 66 ना, इसको 1 मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको यहीं पे हम रहने देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 23 66। ठीक है, ठीक, अब एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग देखते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना है, एलसीएम 182 है, और एचसीएफ जो है कि 13 है ना, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ पे 13 दूनी 26 को, सॉरी 13 दूनी 26 को, यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 को 6 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 13 8 104, 104 2 106 हो जाएगा, तो हाथ में लगा 10। ठीक है, 13 10 23 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा आया था 23 66, और एलसीएम गुणित एचसीएफ जो हमारा आया है वो दोनों बराबर है। कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, इस प्रकार प्रूफ होता है कि जो हमने किया था हमारा आंसर सही है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन 510 और 92। ठीक है ना, 510 और 92 इसको निकालते हैं हम लोग। 510 का अभाज्य गुणनखंड हम करें तो यहाँ पे ए 510 ना, इसको करते हैं तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको जो है कि 3 से हम डिवाइड करते हैं, 5 5 10 दोबारा कट जाएगा 3 से, यानी कि 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 करेंगे तो 17 5 85, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 92 का करते हैं, 92 का करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा ना। ठीक, तो कहने का मतलब कि
ये 510 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और 92 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 23, ठीक है। अब इधर हम इसको हटाते हैं यहाँ से ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब एलसीएम हमारा कितना है, पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ हमारा, ठीक। तो एचसीएफ मैंने बताया कि जो सब में कॉमन हो और जो न्यूनतम घात के साथ हो, तो सब में कॉमन हमारा 2 दिख रहा है, ठीक है, 2, तो ये हमारा 2, ठीक, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में मैंने बताया था कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, मतलब सभी संख्या, जो संख्या दी गई वो सभी संख्याओं और अपने अधिकतम घात के साथ हो। तो 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 और 23 सबको हम लोग लिखें, ठीक। तो 2 मैक्सिमम 2 बार आया, तो 2 की घात, 2 की अधिकतम घात 2 हो जाएगा, ठीक। 3 जो है कि एक बार आया, 5 एक बार आया, 17 और 23 एक बार आया, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 3 12 25 60, ठीक। तो यहाँ पे 60 गुणते 17 गुणते 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 और 23 को एक साथ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 17 और 23 को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 तिया 51 को 1, ठीक, 17 तिया 51 को 1 हाथ में लगा, 5 17 दूनी 34 5 39, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, तो 6 जीरो 6 का पहले जीरो में कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 9 54 को 4 हो जाएगा, हाथ में लगा 5 6 3 18 5 23, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारा एलसीएम 23460, ठीक। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 23460 ना, एलसीएम हमारा आ गया 23460, ठीक। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये 23460, ठीक है। अब मैं इधर करता हूँ ना, ठीक है, 23460 आ गया मेरा एलसीएम। अब इसको जो है कि हम लोग देखते हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ठीक, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है ना। तो पहली संख्या हमारी जो है कि है 510 और दूसरी है 92, तो 51 और हम 92 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक, 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 46 92 यहाँ पे हमारा आंसर हुआ, ठीक है, 46 92 हमारा यहाँ पे आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना, 46 92 और ए यहाँ पे 510 था, तो इसको हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक, ठीक है। अब एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 23460 गुणते 2, ठीक। तो 0 हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे 46,920 और 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है कि 40,920 आया, और हमारा एलसीएम और एचसीएफ भी 46,920 आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ पे प्रूफ हम लोग कर दिए, ठीक। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा रहा 336 और 54, ठीक है, 336, ठीक है। तो 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 336 ना, 336 को हम लोग करते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 छक्के 12 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 21 दूनी 42 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा 336 का, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 1 2 3 4 और फिर 3 गुणते 7, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म है ना। अब फिर यहाँ से हम जो कि इसको लेते हैं, क्या बोलते हैं, 54 को ना, 54 को,
54 को करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 7 54 हो जाएगा, और ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कटेंगे, 3 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं 54 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक, अब इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, हटा दिया यहाँ से। अब हम जो है कि सबसे पहले अपना HCF निकालते हैं। ठीक, HCF हमारा जो सब में कॉमन हो और जो मिनिमम पावर के साथ है। ठीक है ना, तो कॉमन इसमें हमारा क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 का मिनिमम पावर 1 है और 3 का मिनिमम पावर 1 है, यानी कि 3 दूनी 6। हमारा HCF कितना हो गया, 6। और अब हम निकालते हैं अपना LCM। LCM मैंने बताया था कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, तो सबसे पहले हम लोग 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 4, और 3 का हो जाएगा 3, 7 का हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कर लिए, तो 2 की पावर 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16 और 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और गुणते 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 16 7 112। इसको जो है कि हम लोग एक साथ कर लेते हैं, 16 7 112, फिर 27 का एक साथ उसमें कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, और 7 1 कम 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक, तो 4 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हाथ में कर ले, 7 दूनी 10 को 0 हाथ में 2 1 कम 3, यानी कि 3024। ठीक है, ठीक, 3024 ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि हमारा LCM आया 3024। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, 3024 हमारा LCM आया। ठीक है, 3024 हमारा LCM आया, यही ना। LCM हमारा कितना है, LCM हमारा आया है यहाँ पे 3024। ठीक है, LCM हमारा 3024 आया, और HCF हमारा 6 आया। ठीक है, अब हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे प्रूविंग। ठीक, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम। पहली संख्या हमारी 336 है, और दूसरी संख्या 54 है। ठीक, 336 और 54 का गुणनफल हम लोग देखते हैं कितना होता है, तो 336 गुणते 54, है ना। 336 गुणते 54 करेंगे यहाँ पे, तो 4 छक 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 3 12 1 13। ठीक, अब इसके बाद 5 है, 5 6 31 को 0 हाथ में लगा 3, 5 3 15 3 18 को 8 हाथ में लगा 1, 5 3 15 1 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 ये 4 8 3 11 को 1 हाथ में लगा 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 18,144 जो है कि हमारे दोनों संख्याओं का गुणनफल आया है। ठीक है, यहाँ पे 18,144 हमारे जो है कि दो संख्याओं का गुणनफल आया। ठीक है, अब हमें जो है कि LCM हमारा 6 है, सॉरी HCF हमारा 6 है, और LCM हमारा 3024 है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे 6 को 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12 तो 14 को 4, और जो कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक, 18,144 यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 18,144, और दायां पक्ष यानी कि LCM गुणते HCF 18,144। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए राइट हैंड साइड। ठीक, इस प्रकार हमारा जो है कि आंसर सही है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसका हम लोग LCM और HCF ज्ञात करते हैं। कितना है, तो 12 को लिखते हैं, और फिर 15 को, फिर और 21 को। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 साते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 2 गुड़ते 3, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा, एचसीएफ यानी जो सब में कॉमन होगा, तो सब में कॉमन हमारा जो है 3 है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम, एलसीएम में तो आल नंबर यानी कि सभी संख्याएं हम लोग लिखेंगे, और अपने उसके जो है कि मैक्सिमम घात के साथ लिखेंगे, यानी कि अधिकतम घात के साथ लिखेंगे। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, और 3 1 बार आया है। ठीक, और 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, यही ना। तो 4 3 12 5 60 हो जाएगा, 4 3 12 5 60, और यह 7 हो जाएगा। 4 मतलब 2, 2 का गुणा 2 बार किया गया तो 4 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, 12 5 60 हो गया, और ये 7 6 42 हो गया, यानी कि 420। हमारा एलसीएम कितना हो गया, 420। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, यानी कि 17 और 23 और ये 29। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जिसको बताऊं आप लोगों के कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि उसके परीक्षा में आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 गुणते 17, 1 गुणते 23, और 1 गुणते 29। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब किसी संख्याओं में कोई भी कॉमन ना हो, तो उस स्थिति में हमारे एचसीएफ जो है कि 1 होता है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 गुणते 17 लिख सकते हैं, और 1 गुणते 23 लिख सकते हैं, 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम, एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम में सबको लिख लेंगे 17 गुणे 23 गुणते 29। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि 29 और 23 का गुणा एक साथ कर लेते हैं। ठीक, 29 और इसका, 29 और 23 का ना एक साथ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, 29 और 23 का एक साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27 को 7, हाथ में लगा 2, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8 8 16 को 6, हाथ में लगा 1 5 1 6। ठीक, यहाँ पे 6 6 7 हो जाएगा, और 6 6 7 इंटू 17 कर देंगे ना, तो 17 साते 119 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा 11 हासिल, 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 को 3 हाथ में लगा 11, 17 छक्का 102, 102 प्लस 11 यानी कि 113। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 3 3 9, एलसीएम हमारा यही हुआ। ठीक, इसको हम लोग हटाते हैं और अपने एलसीएम को डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं और अपने एलसीएम को यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ना। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हमारा हुआ कितना आया था, 1 1 3 3 और 9, यही था ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 8 9 और 25। ठीक है, 8 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, और 9 को 3 गुणते 9 लिख सकते हैं, सॉरी, और ये 25 को 5 गुणते 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा एचसीएफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एचसीएफ में यहाँ पे देखें 2 3 5। ठीक, यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, तो हमारे एचसीएफ यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, मैं इसको जो है कि अनेकों बार आप लोगों से बता चुका हूँ कि जब किसी संख्या में कोई भी कॉमन ना हो, तो उस स्थिति में हमारा एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 होता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने एलसीएम पे। ठीक, एलसीएम हमारा जो है कि 2 गुणते 3 गुणते 5 हो जाएगा। वो भी मैंने बताया था कि एलसीएम में कि सभी संख्याओं को लेंगे और उनकी अधिकतम घात के साथ लेंगे। तो 2 की पावर कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 2
दो जो है कि कितनी बार आया, दो सॉरी 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा और 72 गुणते 25 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा तो ये जो है कि 8 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो 8 गुणते 9 गुणते 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 9 72 गुणते 25 और यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी 50 को 0 हाथ में लगा, यहाँ पे 5 और 25 छक्का 150, 25 7 175, 175 180। ठीक है, ये हमारा एलसीएम रहा। ठीक है, चलिए बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।